दिन था 3 जनवरी 2022 और जगह थी अमेरिका का लुसियाना स्टेट। यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम स्लॉटर है, जहाँ सिर्फ 900 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाली शीला फ्लेचर नाम की महिला ने इसी दिन पुलिस को फोन किया और रोते हुए बताया कि उसके बेटी लेसी फ्लेचर की मौत हो गई है। उसने बताया कि मैं और मेरे पति कहीं घूमने गए थे, लेकिन जब हम घर में लौटे तो हमें हमारी 36 साल की बेटी लेसी की लाश मिली। एक खबर मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिर शीला और क्ले पुलिस को घर के अंदर ले गए। जब पुलिस ने कमरे में देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे से बहुत ही तेज बदबू आ रही थी और वही सोफे पर एक लाश पड़ी थी जो कि लेसी की थी। पुलिस हैरान इसीलिए थी क्योंकि लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो लाश सोफे से ऐसे चिपके हुई थी कि जैसे वो सोफे का ही एक हिस्सा हो। लाश बिल्कुल गल चुकी थी, जिससे सोफे में लाश का आधा हिस्सा धंस गया था। यही नहीं, लाश के ऊपर कई कीड़े भी रेंग रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लाश कई समय से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई है। लाश के शरीर पर लाल रंग के कई निशान थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो। लाश की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों को उल्टियां आने लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और लाश को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। जब उसका वजन किया गया तो वह सिर्फ 27 किलोग्राम निकला। इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें पता चला कि लेसी की मौत भूखमरी और अल्सर के बाद सेप्सिस नामक गंभीर बीमारी के कारण हुई है। जब लेसी के माता पिता से इससे लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाली बात पुलिस को बताई कि लेसी पिछले 12 सालों से ऐसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें याद भी नहीं कि अंतिम बार उन्होंने लेसी को हिलते डुलते कब देखा था। उसके शरीर में कुछ हिलता था तो वो थी उसकी आंखें। वो बोल भी नहीं पाती थी, बस आंखों के इशारों से बताती थी कि उसे क्या चाहिए। वो सोफे पर ही मल मूत्र करती थी। लेसी के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी एक अजीब बीमारी से ग्रसित थी, जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। ये ऐसे रेयर बीमारी है जिसमें व्यक्ति की लगभग सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर। इसमें व्यक्ति का शरीर एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। अब यहाँ पुलिस को ये साफ हो गया था कि अगर लेसी की हत्या हुई भी है तो इसमें बाहर वाले किसी भी इंसान का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि लेसी तो पिछले 12 सालों से घर के अंदर ही पड़ी थी। उसके बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट था ही नहीं। फिर पुलिस को सीधे क्ले और शीला पर ही लेसी की हत्या का शक हुआ। उन्होंने लेसी के माता पिता को सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की। लेसी के माता पिता ने बताया कि 12 साल पहले जब हमें पता चला कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित है तो हमने इसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लेसी को घर ले आए। फिर हमने उसे इसी सोफे पर रख दिया। हम उसका घर पर ही ध्यान रखने लगे। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था हम उसे यही लाकर देते। उन्होंने बताया कि लेसी सोशल एंजाइटी से भी पीड़ित थी। वो किसी से भी बात नहीं करती, सिर्फ अकेले ही रहना चाहती थी। हमने उसे कई बार कहा कि तुम्हें बाहर घुमाकर लाते हैं, लेकिन वो मना कर देती। इसीलिए हम उसे कभी बाहर लेकर नहीं गए। घर में भी वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए हम दोनों ही उसके साथ रहते थे। लेसी के माता पिता ने बताया कि उसने कभी उन्हें ये शिकायत नहीं की कि उसे शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। अगर वो ऐसा बताती तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते। इसके बाद पुलिस दोनों को उनके घर लेकर गई, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात से लेकर थी कि लेसी के माता पिता को जैसे उनके बेटे के मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनकी आंखों में जरा भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे। फिर दिन आया 22 अप्रैल 2022 का। इसी दिन पुलिस ने शीला और क्ले को अपने ही बेटे के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई पूरे शहर में एक खबर फैल गई, क्योंकि उनकी फैमिली काफी प्रतिष्ठित मानी जाती थी। शीला तो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी थी, वो केयर चैरिटी से भी जुड़ी थी, तो उसने अपने बेटी को वहाँ क्यों नहीं रखवाया। वही उसके पिता भी न जाने कितनी एनजीओ के लिए काम कर चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटी का जरा भी ध्यान नहीं रखा। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उनके आसपास के रहने वाले लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि उनकी एक बेटी भी है। उनकी एक और लापरवाही भी यहाँ सामने आई। साल 2010 में लेसी के माता पिता ने एक डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या हम लेसी को सोफे से हटाकर कहीं और रख सकते हैं, तो इस पर डॉक्टर ने कहा था कि आप उसे क्लिनिक लेकर आइए, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे वही सोफे पर पड़े रहने दिया। फिर 2022 में कोर्ट में ये साबित हो गया कि लेसी का मर्डर उसके ही माता पिता ने किया है, वो भी शातिर तरीके से। उन्होंने लेसी को धीरे धीरे करके मारा है ताकि